बिहार और झारखंड में इन दिनों ईडी का खौफ खूब है। बिहार में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई। तेजस्वी यादव आज ईडी के सामने बैठे हैं। वहीं बीते 2 दिनों से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में कोई जानकारी नहीं सामने आ रही। हेमंत सोरेन कहां है, उनका स्टाफ तक नहीं जान रहा है और ऐसे में विपक्ष को उनके ऊपर तमाम आरोप लगाने का मौका मिल गया है। यहां तक कि झारखंड से सांसद और बीजेपी नेता निशिकांत दुबे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गायब होने के बाद इतने आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने राज्यपाल से बाकायदा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के एक्ट के तहत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने तक के लिए सुझाव दे दिया है। जी हां, निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर तमाम आरोप लगाए और कहा कि वो जेल जाने के लिए तैयार रहें, लेकिन उससे पहले ही एक राज्य का यानी झारखंड जैसे राज्य का मुख्यमंत्री भगोड़ा कैसे हो सकता है जिसको जनता ने चुना हो, और वो भी जांच से वो कैसे भाग रहा है। ये तमाम आरोप लगाए हैं निशिकांत दुबे ने। निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन को लेकर के क्या क्या कहा है, सुनिए। जो मेरी जानकारी है, विनोद सिंह, जिनके यहाँ की इनकम टैक्स का रेट पड़ा था और जिनके यहाँ की मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी के परिवार के कई एक अकाउंट जब्त हुए थे कि उन्होंने पैसे का लेन देन किया, हेर फेर किया, अरबों रुपये का लेन देन किया। वही विनोद सिंह के नाम से शायद वो गाड़ी रजिस्टर्ड है। एक प्राइवेट गाड़ी में एक मुख्यमंत्री घूमेगा, ये अब हो गया सवाल। दूसरा भाग रहा है, तीसरा जो है एजेंसी का सामना नहीं कर रहा है। मुझे ये लगता है कि उनके पिताजी 21 दिन जिस तरह से बाहर रहे थे केंद्रीय मंत्री के तौर पर, वो भगौड़े थे, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक भगौड़े हैं। और झारखंड का एक वोटर होने के नाते, झारखंड का सांसद होने के नाते, झारखंड का एक नागरिक होने के नाते कम से कम मेरा तो सर जो है वो शर्म से झुका जा रहा है कि जो भी मान सम्मान इज्जत झारखंड की थी, क्योंकि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो हमारा फेस है, वो यदि इस तरह से भगोड़ा होगा तो हम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है हमारे। और आपको आश्चर्य होगा कि 82 संपत्ति ऐसी है जो शिबू सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, हेमंत सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, उनके परिवार के लोगों की है, उनके बेटी के है, उनके दामाद के हैं, जो न इनकम टैक्स में उन्होंने शो किया है, न सभी लोग चुनाव लड़ते हैं। चुनाव हलफनामे में जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो हमारा क्या बैंक अकाउंट है, हमारी क्या संपत्ति है, हमारे बच्चों की क्या संपत्ति है, वो सब देनी पड़ती है। 82 ऐसी संपत्ति है जो कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है। इसको चोरी और सीनाजोरी कहते हैं। उस लोकपाल की भी जांच को जो है 2 साल से वो रोके हुए थे। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया है 22 तारीख को, आपको ध्यान हो, और उसने ये कहा है कि आप लोकपाल में जाइए, जांच का सामना कीजिए। 15 फरवरी को लोकपाल ने इनको अंतिम मौका दिया है और वो केस जिस दिन खुल गया, मैं आपको ये कह सकता हूं कि 2024 में यदि ये केस खुल गया तो सोरेन परिवार में कोई ऐसा आदमी, केवल दुर्गा सोरेन जी के बच्चे और शायद हेमंत जी के बच्चे या बसंत जी या उनकी वाइफ होंगे, यही सब ऐसे लोग होंगे जो चुनाव लड़ने के काबिल होंगे। नहीं तो सोरेन परिवार में कोई आदमी चुनाव लड़ने के भी काबिल नहीं होगा। आर्टिकल 355 में जो है संविधान की जो धारा 355 है उसमें रिपोर्ट भेजनी चाहिए, और ये सही समय है क्योंकि उनके भाई भी मुझसे बात कर चुके हैं, कल उनकी भाभी भी मेरे से बात कर रही हैं। वो सभी दुखी हैं कि ये पार्टी जो है शिबू सोरेन जी ने बनाई है, ये पार्टी दुर्गा सोरेन जी ने बनाई है। अपनी वाइफ को जो वो चार्ज देना चाहते हैं उससे कोई भी सहमत नहीं है, और भगौड़े की तरह वो वाइफ को जो है चार्ज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन का ये सबसे अच्छा मौका। हेमंत सोरेन के बारे में बताया जा रहा है कि वो रांची में थे, उसके बाद पता चला कि दिल्ली चले गए, लेकिन हेमंत सोरेन कहां हैं अब तक पता नहीं लगा है। वहीं ईडी उनके घर में पूछताछ के लिए इंतजार करती रही और वो पहुंचे नहीं। अब उनके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, इसीलिए विपक्ष को मौका मिल गया है उनके ऊपर हावी होने का। अब देखना है हेमंत सोरेन सामने कब आते हैं और अपने बारे में क्या बताते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।